इतिहास गवाह है, जब जब इस धरती पर सत्य को दबाने की कोशिश की गई, तब तब उसे काल कोठरियों के पीछे धकेल दिया गया। जब एक संत जेल से कोर्ट में लाया गया तो लोग सिर्फ एक कैदी देखने नहीं आए थे, वे सच्चाई और झूठ की सबसे बड़ी टक्कर देखने आए थे। इस वीडियो में आप जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं, क्या वाकई उन पर लगाए गए आरोप सच हैं, मीडिया एक ही पक्ष क्यों दिखाती है, शास्त्र क्या कहते हैं और समाज क्या मान रहा है, कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको चुप करा दिया। यह वीडियो आपकी सोच, आपकी आस्था और आपके विश्वास को झकझोर सकता है। अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, संत रामपाल जी की जीवन पर आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही रहस्य और आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति जेल में हो लेकिन उसके अनुयायियों की संख्या हर दिन बढ़ती जाए? क्या आपने कभी देखा है कि जिसे अपराधी बताया गया हो उसी को लाखों लोग महापुरुष कह रहे हों? आज हम बात करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके बारे में। जब वह जेल से कोर्ट में पहुंचे तो वहां सिर्फ तारीख नहीं पड़ी बल्कि सिस्टम की सोच कटघरे में खड़ी हो गई। आज के इस वीडियो में हम नारे नहीं, हम भावनाएं नहीं, हम सिर्फ सच्चाई रखेंगे। जेल का कैदी या सच का सिपाही? दर्शकों, हमारे समाज में एक सामान्य सोच बैठा दी गई है, जो जेल में है वही गलत है। लेकिन क्या इतिहास भी यही कहता है? राम को वनवास मिला, कृष्ण को कारावास, मीरा को जहर, गांधी को जेल। तो क्या ये सब भी अपराधी थे? नहीं। असल में सच हमेशा सत्ता को असहज करता है। जब संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखा गया तो सोचा गया था कि अब यह आवाज दब जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जेल की दीवारों के बाहर उनका नाम और तेजी से गूंजने लगा। लाखों लोग पूछने लगे, आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? क्या उन पर लगे आरोप कभी साबित हुए या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी? 2006 की वह घटना जिसे आधा दिखाया गया, मीडिया ने सिर्फ इतना बताया, एक टिप्पणी हुई, हिंसा भड़की, केस दर्ज हुआ। लेकिन सवाल यह है, भीड़ किसने भड़काई? गोली किसने चलाई? फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? फॉरेंसिक जांच साफ कहती है गोली नजदीक से चली, आश्रम से गोली चलना असंभव था। फिर भी केस किस पर गया? संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों पर। क्यों? क्योंकि सच अक्सर सुविधाजनक नहीं होता। मीडिया ट्रायल सबसे खतरनाक अदालत। दर्शकों, कोर्ट से पहले एक और कोर्ट लगती है, टीवी स्टूडियो, जहां जज भी वही, वकील भी वही और फैसला भी वही। लेकिन वहां कोई सबूत नहीं दिखाया जाता, बस टीआरपी दिखाई जाती है। देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाने का आरोप एक और बड़ा आरोप। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन क्या यह सच है? अगर आप उनके सत्संग सुने तो पाएंगे कि वह सबसे पहले देवी देवताओं के वास्तविक मंत्रों का ज्ञान देते हैं। फिर सवाल उठता है, सच्चा मंत्र देना अपराध है? शास्त्रों से बात करना गुनाह है? शास्त्र बनाम भावुकता। जब संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जन्म मृत्यु की बात करते हैं तो लोग भड़क जाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कुछ नया कहा या सिर्फ वही कहा जो शास्त्रों में पहले से लिखा है? दर्शकों, अब सवाल यह नहीं कि आप किस पर विश्वास करते हैं, सवाल यह है कि आपने खुद जांचा भी है या नहीं। जब गुरु जी कोर्ट में खड़े हुए, दर्शकों, वह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं थी। जेल के भारी दरवाजे खुले, सायरन की आवाज गूंजी और पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। गाड़ी के अंदर बैठे थे संत रामपाल जी महाराज। न चेहरे पर डर, न आंखों में घबराहट, न किसी तरह की बेचैनी, मानो वो कोर्ट में नहीं बल्कि सत्य की सभा में जा रहे हों। कोर्ट परिसर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ देखने आए थे तमाशा, कुछ सुनने आए थे सच, और कुछ पहले से ही फैसला सुनाकर आए थे। मीडिया कैमरे चालू थे, लेकिन सवाल वही पुराने, आप अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने कोई बयान नहीं दिया।
बस एक शांत मुस्कान और सीधी नजर अदालत की ओर। कोर्टरूम के अंदर जज की कुर्सी पर बैठने से पहले ही फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। यही है वो जिसके बारे में टीवी पर दिखाते हैं, यही है वो संत जो जेल में है। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज कटघरे में खड़े हुए, पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। वो पल बहुत भारी था दर्शकों, क्योंकि उस पल एक तरफ था कानून और दूसरी तरफ था विवेक। जज ने फाइल पलटी, आरोप पढ़े गए, वही पुराने आरोप, भड़काने का, गलत शिक्षा देने का, समाज को तोड़ने का। लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज ने बोलने की अनुमति मांगी। कोर्ट में हलचल हुई। उन्होंने ऊंची आवाज में नहीं बोला, न किसी पर आरोप लगाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, महोदय, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो कृपया यह बताइए कि वह कथन किस शास्त्र के विरुद्ध है। पूरा कोर्ट रूम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जज ने पूछा, आपका मतलब? संत रामपाल जी महाराज ने कहा, मैंने जो भी कहा है वह मैंने अपने मन से नहीं कहा। मैंने वही बताया जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। अब सवाल अदालत में बदल चुका था। अब मुद्दा यह नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा, अब सवाल यह था कि शास्त्र क्या कहते हैं। वकीलों के चेहरे पर असहजता साफ दिखने लगी। मीडिया कैमरे अब नीचे झुक चुके थे, क्योंकि यह बहस टीआरपी वाली नहीं थी, यह बहस ज्ञान वाली थी। संत रामपाल जी महाराज ने कोई चिल्लाहट नहीं की, उन्होंने बस प्रमाण की बात की। उन्होंने कहा, अगर सत्य कहना अपराध है तो फिर हमारे शास्त्र सबसे बड़े अपराधी होंगे। दर्शकों, यह वो पल था जब अदालत में मौजूद कई लोग अंदर से हिल चुके थे, लेकिन बाहर टीवी पर इस पल को नहीं दिखाया गया। मीडिया की रहस्यमयी खामोशी, उस दिन किसी चैनल ने यह नहीं बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में क्या कहा। किसी ने यह नहीं बताया कि सवाल जवाब से ज्यादा शास्त्रों पर चर्चा हो रही थी। क्यों? क्योंकि यह सच बेचने लायक नहीं था। दर्शकों, यहां से कहानी और गहरी हो जाती है। अब बात सिर्फ कोर्ट की नहीं रही, अब बात बन गई आस्था बनाम अफवाह, ज्ञान बनाम डर, संत रामपाल जी महाराज बनाम पूरा सिस्टम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर संत रामपाल जी महाराज गलत हैं, तो आज तक उनके खिलाफ एक भी शास्त्रीय खंडन क्यों नहीं आया? अगर वो झूठ बोलते हैं तो लाखों लोग उनसे जुड़कर अपना जीवन क्यों बदल रहे हैं? जब सच ने सवाल पूछना शुरू किया, दर्शकों, कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई, फैसला नहीं आया। लेकिन एक चीज साफ हो चुकी थी, यह मामला अब सिर्फ कानून का नहीं रहा, अब यह मामला बन चुका था ज्ञान और अज्ञान की टक्कर का। जेल लौटते समय गाड़ी के अंदर फिर वही शांति थी। संत रामपाल जी महाराज खामोश बैठे थे, लेकिन उस खामोशी में हजारों सवाल गूंज रहे थे। बाहर भक्तों की आंखों में आंसू भी थे और उम्मीद भी। वे सोच रहे थे, अगर हमारे गुरु गलत हैं तो कोई तो प्रमाण लाए। लेकिन वर्षों बीत गए, कोई प्रमाण नहीं आया। सबसे खतरनाक बात दर्शकों, इस पूरे मामले में सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि लोगों ने बिना जांचे मान लिया। टीवी ने जो कहा वही सच मान लिया, अखबार ने जो लिखा वही अंतिम फैसला मान लिया। किसी ने यह नहीं पूछा, क्या हमने खुद शास्त्र देखे, क्या हमने खुद सुना, या बस सुना सुनाया दोहरा दिया। शास्त्रों से डर क्यों? जब संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों की बात करते हैं तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र सवाल पूछते हैं, शास्त्र आंख खोलते हैं, शास्त्र डर नहीं सच दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अंधविश्वास छोड़ो, शास्त्रों से भक्ति करो। लेकिन आज का समाज चाहता है, पूछो मत, मान लो। भक्तों की गवाही दर्शकों, एक नहीं हजारों लोग हैं जो कहते हैं, हम नशे में थे, हम कर्ज में थे, हम बीमारी में थे, और आज कहते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जीवन बदल गया। क्या यह सब झूठ है, या फिर हम सच सुनना नहीं चाहते? कानून भी चुप है। अगर संत रामपाल जी महाराज वाकई दोषी होते तो वर्षों में एक भी आरोप साबित क्यों नहीं हुआ? तारीख पर तारीख, फाइल पर फाइल, लेकिन फैसला खामोशी। दर्शकों, इतिहास गवाह है, सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह नहीं कि
आप किसके पक्ष में हैं? सवाल यह है कि क्या आप खुद सोचने को तैयार हैं? सच से डर किसे लगता है? दर्शकों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सवाल बाहर नहीं, अंदर से उठने लगते हैं। क्योंकि जब तक आरोप बाहर होते हैं, लड़ाई आसान होती है, लेकिन जब सवाल खुद की आस्था पर उठे तो वही सवाल सबसे ज्यादा डराने लगते हैं। सोचिए जरा, अगर संत रामपाल जी महाराज गलत होते तो आज तक उनके बताए ज्ञान का एक भी शास्त्रीय खंडन क्यों नहीं आया? एक भी नहीं। चुप्पी जो बहुत कुछ कहती है दर्शकों। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका विरोध तुरंत होता है, लेकिन यहां संत रामपाल जी महाराज सालों से शास्त्र दिखा रहे हैं, पन्ना नंबर बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, और जवाब में खामोशी। यह खामोशी सामान्य नहीं है, यह खामोशी है डर की, असहजता की, और सबसे ज्यादा सच के सामने बेबस होने की। डर किस बात का? डर इस बात का है कि अगर लोग खुद शास्त्र पढ़ने लगे तो फिर ढोंग नहीं चलेगा, डर नहीं चलेगा, अंधविश्वास नहीं चलेगा, और जब यह सब नहीं चलेगा तो सत्ता भी नहीं चलेगी। संत रामपाल जी महाराज किसी से लड़ते नहीं, वो बस कहते हैं पढ़ो, समझो, फैसला खुद करो। लेकिन यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। आज का सबसे बड़ा अपराध, आज के समय में सबसे बड़ा अपराध क्या है? सच बोलना नहीं, सोचना। जो सोचने लगता है वो पूछने लगता है, और जो पूछने लगता है वो डर से बाहर आ जाता है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखकर भी लोगों को उनसे दूर नहीं किया जा सका, क्योंकि विचार को कैद नहीं किया जा सकता। जेल के बाहर फैलता ज्ञान, दर्शकों, जेल की दीवारें लोहे की होती हैं, लेकिन ज्ञान दीवार नहीं देखता। आज भी गांव गांव, घर घर लोग पूछ रहे हैं, हमसे क्या छुपाया गया? हमें आधा ज्ञान क्यों दिया गया? सच जानने से हमें किसने रोका? आखिरी सवाल जो आपको असहज करेगा, अगर संत रामपाल जी महाराज सच नहीं बता रहे तो फिर उनके खिलाफ शास्त्र क्यों नहीं बोले? विद्वान खुली बहस क्यों नहीं करते? सवाल पूछने वालों को डर क्यों दिखाया जाता है? दर्शकों, सच हमेशा शोर नहीं करता, वो बस इंतजार करता है कि कोई साहस करके उसकी ओर देखे। फैसला अब आपके हाथ में है। दर्शकों, कहानी अब किसी संत की नहीं रही, ये कहानी आपकी सोच की है, क्योंकि जिस दिन आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया उसी दिन कोई भी आपको अधूरा सच नहीं परोस सकता। संत रामपाल जी महाराज आज भी जेल में हैं, लेकिन सोचिए, अगर जेल सच को रोक सकती तो आज लाखों लोग उनका नाम क्यों ले रहे होते? अगर डर ज्ञान से बड़ा होता तो लोग शास्त्र खोलने से क्यों नहीं रुक पाए? दर्शकों, इतिहास में हर उस व्यक्ति को अपराधी कहा गया जिसने भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत की। आज भी वही हो रहा है। अंतर बस इतना है, अब माध्यम बदल गए हैं। कोर्ट से बड़ा कटघरा आज सबसे बड़ा कटघरा कोर्ट नहीं है, सबसे बड़ा कटघरा है आपका विवेक। वहां न वकील होता है न जज, वहां सिर्फ एक सवाल होता है, क्या मैंने खुद जांचा या बस मान लिया? संत रामपाल जी महाराज कभी यह नहीं कहते मेरी बात मानो, वो कहते हैं शास्त्र देखो, तर्क समझो, फैसला खुद करो। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। डर का आखिरी हथियार। जब कोई तर्क से हार जाता है तो क्या करता है? नाम बिगाड़ता है, छवि खराब करता है और भीड़ खड़ी करता है। लेकिन सच ये है, भीड़ हमेशा गलत नहीं होती, लेकिन सही भी नहीं होती। सही वही होता है जो प्रमाण से खड़ा हो। उम्मीद अभी जिंदा है दर्शकों। अगर आप यहां तक वीडियो देख पाए हैं तो समझ लीजिए आप उन लोगों में हैं जो डर से नहीं, सत्य से रिश्ता रखना चाहते हैं, और यही समाज का भविष्य तय करेगा। अब सवाल आपसे है, क्या आप वही मानेंगे जो सालों से बताया गया, या फिर आप खुद देखेंगे, खुद समझेंगे और खुद फैसला करेंगे? संत रामपाल जी महाराज जेल में हों या बाहर, सच का रास्ता रुकता नहीं, क्योंकि सच को दीवारें नहीं रोक सकती, ज्ञान को हथकड़ियां नहीं बांध सकती। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपके मन में एक भी सवाल छोड़ गया है तो समझिए यह वीडियो सफल है। फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ, एक और सवाल के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, पूछते रहिए और सच की ओर बढ़ते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में
सत साहिब जी लिखकर अपना पुण्य ले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमारा सहयोग जरूर करें। आप हमारे चैनल के मेंबर 200 से भी कम में बन सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सच्चाई और नए रहस्य